हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक। मैं हूं आपकी टीचर प्रिया और आज हम करेंगे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन दे दिया था इस चैप्टर के बारे में, क्या क्या होते हैं एंगल्स, कौन कौन से होते हैं, कौन से एंगल्स इक्वल होते हैं, जैसे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंड ये भी मैंने आपको बताया था इंटीरियर एंगल्स ऑन द अपोजिट साइड्स हैव सम ऑफ 180 डिग्री। एंड लीनियर पेयर का भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, है ना। टू एंगल्स इफ दे आर ऑन द स्ट्रेट लाइन दे आर लीनियर पेयर, मतलब वो 180 डिग्री उनका सम होता है, दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। ठीक है, तो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बेस पे हम आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। अब आपके पास जैसे एक क्वेश्चन है, दिस इज अ लाइन सेगमेंट ए बी सपोज। इसमें आपको 3 एंगल्स दे रखे हैं, 3x + 7 डिग्री, 2x - 19 डिग्री, x डिग्री। आपको बताना है यू हैव टू टेल द मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल। जैसे ये सपोज ए है, ये मैं इसको नेमिंग कर देती हूँ AOC एंड D। तो आपको बताना है व्हाट इज एंगल AOC, देन COD एंड देन DOB। फाइन, तो इसमें कैसे करेंगे हम, बहुत आप देखो क्या दिख रहा है आपको, स्ट्रेट लाइन पे तीनों एंगल्स बन रहे हैं, इट मींस दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। तो आप सिंपली करोगे अकॉर्डिंग, पहले आप लिख दोगे एंगल AOC इज दिस, एंगल COD इज दिस एंड एंगल DOB इज दिस, x डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट मींस 3x + 7, ठीक है, प्लस 2x - 19 प्लस x इज 180 डिग्री। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, 3x प्लस 2x इज 5x, 5x प्लस x इज 6x एंड प्लस 7 - 19 इज -12 इक्वल टू 180 डिग्री। 12 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो x हो जाएगा 192 डिग्री अपॉन 6 विच इज इक्वल टू 332 डिग्री। तो x हमारा आ गया 32 डिग्री। इट मीन्स एंगल BOD इज 32 डिग्री। और फिर इससे हम 3x + 7 निकालेंगे तो वो क्या आएगा, मीन्स 3 × 32 दैट इज 96 + 7 एंड विच इज इक्वल टू 103 डिग्री। तो हमारा 3x + 7 आ गया 103 डिग्री। अब 2x - 19 विच इज इक्वल टू 2 × 32 दैट इज 64, 64 - 19 दैट इज 45 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे तीनों के आ गए। तो इसमें इसका मीनिंग क्या है, एंगल AOC इज इक्वल टू 103 डिग्री, एंगल COD इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल DOB इज इक्वल टू व्हाट वाज x दैट इज 32 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आ गया। दिस वाज काइंड ऑफ सिंपल क्वेश्चन। बस आपको एंगल्स की या लाइंस की जो भी प्रॉपर्टीज होती है, जो भी उसके कंसेप्ट से, वो आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन से एंगल्स इक्वल होते हैं, कौन सी लीनियर पेयर, एंड दैट्स इट। चलो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको दे रखा है, इस टाइप की फिगर है, XO, दिस इज O, XOL इज A डिग्री, ये डिग्री है, ठीक है, ये एंगल्स के मेजरमेंट है। एंड LOP इज B डिग्री, दिस इज 90 डिग्री एंड XOM इज C डिग्री। तो आपको इसमें ABC की वैल्यूज निकालनी है। और एक और इसमें कंडीशन दे रखी है A/B इज 2/3, मतलब ये दोनों जो एंगल है वो 2/3 की फॉर्म में है, 2/3 है। तो आपको पता है जब भी रेशो होता है तो हम उसको किसी और वेरिएबल की टर्म्स में लिखते हैं। जैसे A/B इज 2/3, तो मीन्स A क्या हो गया, A इज 2x, सपोज हम वेरिएबल में x वेरिएबल में हम लेते हैं, तो B एंड B इज 3x। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम, क्योंकि A नहीं लिख सकते थे क्योंकि A B डिफरेंट हो जाते हैं, तो हमने A की उसको वेरिएबल की टर्म में लिख दिया सो दैट वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन इजीली। अब ये देखो XOY इज अ स्ट्रेट लाइन, सो AB एंड 90 डिग्री, दिस इज फॉर्म्स अ लीनियर पेयर। तो इसका मतलब क्या हुआ, या अगर 90 डिग्री को हटा दो तो A + B इज 90 डिग्री। तो मैं डायरेक्ट लिखती हूँ A + B इज 90 डिग्री। इट मीन्स 2x + 3x इज 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, x is 2x + 3x is 5x, 5 will go there and divide 90 by 5 which is equal to 1 and 18 डिग्री। x is 18 डिग्री। अब x 18 आ गया तो a और d की वैल्यू इससे निकल ही जाएगी ना। a is 2 × 18 which is equal to 36 डिग्री and b is 3 × 18
विच इज 54 डिग्री। अब ए और बी की आपके पास वैल्यू आ गई, अब आपको किसकी निकालनी है, सी की। सी कैसे आएगा, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है LOM, तो इट मीन्स ए एंड सी फॉर्म्स अ लीनियर पेयर, तो a प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब a वॉज 36 डिग्री, तो a इज 36 प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो c क्या आ गया इससे, अगर हम 180 में से 36 माइनस कर देंगे तो इट कम्स आउट टू बी 144 डिग्री। तो इससे हमारी a की वैल्यू आ गई, ये b की, एंड दिस वन इज फॉर c। सो सिंपल एंड इजी ट्रिक टू कैलकुलेट दिस ABC और जो भी आपको दिया हुआ एंगल्स। बस आपको थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना है कि क्या इसमें हम किसको कंसिडर करके कौन से अपने प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं एंगल्स की, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इस टाइप की फिगर है जहाँ पे AB, EF एंड CD आर कॉन्ग्रुएंट एट O, मींस वो दे आर इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट O। तो अब इसमें आपको निकालनी है ये सब जो 3y 2y 5y इनकी वैल्यू निकालनी है। तो अब ये कैसे निकालोगे, सी आई टोल्ड यू वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो अगर BOE इज 5y तो AOF इज इक्वल टू 5y, BOE इज इक्वल टू AOF विच इज इक्वल टू 5y, है ना। वर्टिकली क्यों है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब क्या है इसमें, ये 5y हो गया, ठीक है, ये हमारे पास 5y आ गया। Now you can see as COD is a straight line, so these all will form a linear pair. So it means 3y plus 5y plus 2y is equal to 180 degree. अब इनको सबको ऐड कर देंगे, it is 10y is equal to 180 degree. तो y की वैल्यू क्या आ गई, y is 18 degree, y आ गया 18 आपके पास। अब y 18 आ गया, simply put the values of y in these angles, तो आपको एक वैल्यू आ जाएगी। तो एंगल AOC क्या था, एंगल AOC was 3y which is equal to 3 into 18 which is equal to 54 डिग्री। फिर एंगल हमें BOE निकालना था, है ना। तो BOE is 5y which is equal to 5 into 18 which is equal to 90 डिग्री, and angle DOF is equal to 2y which is equal to 2 into 18 which is equal to 36 डिग्री। तो हमारे तीनों एंगल्स इस तरह से आ गए। तो ये तीनों तो अभी सिंपल क्वेश्चन से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, इसमें आपको इस टाइप की फिगर दे रखी है और इसमें आपको निकालनी है x y z की वैल्यू। इसमें मैं पॉइंट्स मार्क कर देती हूँ ABCD, मींस AB एंड CD आर टू लाइंस इंटरसेक्टिंग ईच अदर एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x y and z हियर। दिस इज 125 डिग्री, COB इज 125 डिग्री, फाइन। तो इसमें ये कैसे होगा, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, x एंड 125 डिग्री आर मेकिंग लीनियर पेयर, सो x प्लस 125 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू 180 माइनस 125 इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो x तो आपका फटाफट से आ गया 55 डिग्री। अब क्या है, देखो और कौन सी प्रॉपर्टीज है, सोचो उसको याद करो। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, तो देखो दिस एंड दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट। x आपके पास आ गया 55 डिग्री, तो z इक्वल टू x होगा, क्यों होगा, बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, है ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और ये जो है y क्या होगा 125 डिग्री, बिकॉज दे आर अगेन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। y इज ऑल्सो 125 डिग्री, सो बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। कौन से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, इसमें AOD एंड BOC। तो इससे हमारे पास x y z तीनों की वैल्यूज आ गई, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से देना क्योंकि इन क्वेश्चंस में, इन दोनों क्वेश्चंस में आपको थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी होगी तब आपका आंसर आएगा। लुक केयरफुली, आपके पास ऐसी फिगर दे रखी है। अब मैंने आपको इसमें देखो, आपको कहीं से वर्टिकली ऑपोजिट या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इस टाइप का कुछ नहीं, लीनियर पेयर भी कहीं नहीं बन रहा ना। तो इसमें आपको इस तरह से बनाना है जो आपको टू पैरेलल लाइंस में ट्रांसवर्सल कट करता है, क्योंकि उसमें प्रॉपर्टीज यूज होती है। तो आपको कुछ उस टाइप की फिगर में इसको कन्वर्ट करना है सो दैट यू कैन गेट योर आंसर। आपको इसमें x निकालना है, ये आपको 104 दे रखा है, 116। अब सी एक लाइन ऐसे जा रही है, इट कैन बी ट्रांसवर्सल इफ वी मेक अ पैरेलल लाइन like this. Here AB and CD are parallel, it's given in the question.
तो हमने एक और पैरेलल लाइन बना ली, दिस इज ई एफ। ई एफ हमने एक पैरेलल लाइन बना ली, आप लिख दोगे ड्रॉ ई एफ पैरेलल टू ए बी एंड सी डी। अब इसमें क्या है, देखो पैरेलल लाइंस हो गई। अब ये काइंड ऑफ जो आपका एओ है, इट इज एक्टिंग एज एन ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है ना। अब आप इसको इमेजिन करो, मतलब आप खुद में देखो कि अगर ये इस टाइप की फिगर है, ये पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो आप देख रहे हो ये इतना पोर्शन, दिस ए ओ एफ, ये जो है इतना पोर्शन एक्स का, वो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड बना रहे हैं ये दोनों, तो इनका सम होगा 180 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, एंगल बी ए ओ प्लस एंगल ए ओ एफ, एंगल ए ओ एफ, they are equal to 180 degree because they are interior angles on the same side, है ना, ये same side पे है दोनों, तो they will form a supplementary angle, they are supplementary angles। अब एंगल BAO है क्या है, 104 डिग्री प्लस एंगल AOF राइट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको जब हम उधर ले जाके माइनस करेंगे, एंगल AOF इक्वल टू 96 डिग्री, ये हमारा आ गया 96 डिग्री। अब नेक्स्ट, अब इसमें भी सेम यही हो रहा है, देखो ये दोनों पैरेलल लाइन से EF एंड CD है ना, और अगर इसमें ये ट्रांसवर्सल, इसमें सॉरी ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, OC इज अ ट्रांसवर्सल, तो इसमें भी ये वाला पोर्शन मींस COF एंड दिस 116 डिग्री, दे आर मेकिंग इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, तो सिमिलरली इनका भी सम 180 डिग्री होगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, एंगल COF प्लस 116 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज सेम रीजन, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब इससे क्या आएगा, एंगल COF हमारा क्या आएगा, इसमें हम 180 में से 116 माइनस कर देंगे, sorry this was not 96, I'm so sorry, this was 76 degree, I'm so sorry। अब 180 में से हम 116 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 64 डिग्री, ठीक है। एंगल COF इज 64 डिग्री। तो अब क्या है, सिंपल है, अब x क्या है, x was the sum of एंगल AOF प्लस एंगल COF, आपको x ही निकालना था इसमें, दिस कम्स आउट टू बी 76 प्लस 64 डिग्री विच इज इक्वल टू 140 डिग्री। सो x की वैल्यू आपकी आ गई 140 डिग्री। सो सिंपल, मतलब आपको बस ये देखना है क्या आप कर सकते हो जिससे आपके पास या तो टू पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल की फिगर आ जाए, या आपके पास कोई लीनियर पेयर गिवन है नहीं गिवन है, या कोई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं, तो वो सब आपको देखना है बेसिकली। फाइन। अब नेक्स्ट फिगर है ये, इसमें भी आपको x की वैल्यू निकालनी है। इसमें क्या करेंगे, कहाँ बना सकते हैं, देखो इसमें भी कुछ ऐसा नहीं कट हो रहा ना कि ट्रांसवर्सल कट हो रहा है, टू पैरेलल लाइंस है या कोई वर्टिकली अपोजिट या कुछ नहीं बन रहा, तो हम इसमें देखो ट्रांस कैसे ले सकते हैं, ये दोनों पैरेलल है, तो मतलब जो पैरेलल लाइंस गिवन है उन्हीं के पैरेलल हम एक और लाइन बनाएंगे तभी हमारा आंसर आ सकता है। तो हम इसके पैरेलल यहाँ लाइन बना देते हैं, जिससे कि हम इसको ट्रांसवर्सल कंसिडर कर सकते हैं और एक इसको कर सकते हैं, है ना। तो देखो अब इस साइड पे आप देखोगे तो ये देखो, ये अगर ऐसे है और ये ट्रांसवर्सल है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, एंड दिस इज आई एम नेमिंग इट एज EF। okay, EF was given, E was given, so I am naming as FG because this point was E only। तो FG आपने एक पैरेलल लाइन बना, एक स्ट्रेट लाइन बना दी पैरेलल टू AB एंड CD। अब ये ट्रांसवर्सल है तो आप देखोगे सेम 120, और ये वाला जो एंगल है FEB, ये भी इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड है, तो इनका सम क्या होगा 180 डिग्री, 120 डिग्री प्लस एंगल BEF इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BEF क्या आ गया, इट कम्स आउट टू बी 60 डिग्री, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अब इसमें इस वाली फिगर में देखो ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो इसमें भी 100 डिग्री प्लस एंगल CEG, 100 डिग्री प्लस एंगल CEG, it is also 180 degree, same reason, interior angles on the same side of transversal। तो एंगल CEG क्या हो गया 180 minus 100 which is 80 डिग्री, ठीक है। ये अब दोनों आ गए। अब ये देखो, ये हमारे पास, ये आया हमारे पास 60 डिग्री और ये हमारे पास आया 80 डिग्री। तो अब क्या होता है, अब ये देखो, अब फिगर में देखो अब क्या और
आपके पास है जिससे कि आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो सी दिस इज स्ट्रेट लाइन एंड दीज आर ऑल आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आ गया, 60 डिग्री प्लस x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? बिकॉज दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। ठीक है, और ये 60 प्लस 80 इज 140, तो x क्या हो गया 180 माइनस 140 विच इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 40 डिग्री। सो दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। और बच्चों ये भी ध्यान रखना कि आप जो भी स्टेप्स लिखते हो आप सब में रीजंस लिखना बहुत जरूरी होता है। कि जैसे आपने ये लिखा, आप सिंपली ऐसे नहीं लिखोगे, आप अपने जब पेपर करोगे तो उसमें आप एक एक स्टेप लिखोगे कि ये क्यों हुआ, बिकॉज इट इज फॉर्मिंग इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड या इट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। रीजंस लिखने बहुत जरूरी है, अदरवाइज मार्क्स कट हो जाते हैं। फाइन, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन से हैं। तो किड्स लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको इस सेट की फिगर दे रखी है, उसमें ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, ये 105 डिग्री है, ये 25 डिग्री है। आपको इसमें x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखो इसमें भी जैसे मैंने आपको बोला, इसमें कुछ आपको लीनियर पेयर या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स उस सेट का नहीं मिल रहा ना, तो हम इसमें एक और पैरेलल लाइन बनाएंगे। दिस इज सपोज ई एफ। ठीक है, इसको हमने पॉइंट को दे दिया एफ। अब हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है। अब हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं ना, सी ये अगर एक ये ट्रांसवर्सल है और ये पैरेलल लाइन से, ये ट्रांसवर्सल यहाँ से कट हो सकता है ना पूरा, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, सी आपको पता करना है x की वैल्यू, है ना। तो ये अगर ये x विल बी इक्वल टू दिस एंगल 25 प्लस दिस एंगल, इस एंगल को हम AE, ये सपोज G है, तो एंगल AEG विल बी इक्वल टू एंगल AEG प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू x, है ना। एंगल AEG हमारे पास क्या क्या हो सकता है वो आपको लिखना है, प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू x। अब हमें अगर एंगल AEG पता चल जाए तो हम x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। अब एंगल AEG आप देखो कहां से आएगा, सी देखो, अच्छा ये देखो, ये एक हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है, आपने जो जो लाइंस एक्सटेंड करी है उसमें एक ट्राइंगल बन रहा है ना। तो दिस एंगल A प्लस एंगल E प्लस एंगल जो भी ये पॉइंट है सपोज B है, तो इनको प्लस करेंगे तो ये आपके पास ये एंगल आ जाएगा। ये क्या है 105 प्लस 25 इज 130, उसको आप 180 में से माइनस करोगे बिकॉज दे आर द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो 130 और 1 ये हो गया 50 डिग्री। ठीक है, अब ये 50 डिग्री हो गया तो हमारे पास ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। क्यों, देखो दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हियर, 50 डिग्री 50 डिग्री। ये ऐसे टू पैरेलल लाइंस है और उसमें ट्रांसवर्सल कट रहा है, तो दे आर मेकिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये जो एंगल है मैं इसको बोलती हूँ CEF, एंगल CEF इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब आप देखोगे ये फॉर्म लीनियर पेयर, हमें क्या चाहिए था, AEG चाहिए था ना। तो इससे हम बिकॉज दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर वी कैन फाइंड आउट AEG। तो 50 प्लस 25 प्लस एंगल AEG इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इससे एंगल AEG क्या आ गया 180 माइनस 75 विच इज इक्वल टू 105 डिग्री। एंगल AEG 105 डिग्री आ गया। तो टोटल क्या हुआ, तो x की वैल्यू क्या है इसमें हम पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन, सपोज ये 1 इक्वेशन थी ये आपके पास, तो लिखोगे पुटिंग वैल्यू ऑफ एंगल AEG इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। तो क्या आया 105 डिग्री प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू x, तो x कम्स आउट टू बी 130 डिग्री। दिस इज योर आंसर। तो आपको सिंपली आप एक्सटेंड करो जितना जो कर सकते हो लाइन्स वगैरह, जैसे आपने कोई पैरेलल लाइन बनाई फिर उसके ट्रांसवर्सल कौन कौन से आ रहा है, आप उसको ऐसे डॉटेड लाइन से बना लोगे तो शायद आपको फिगर देखके इजीली समझ आ जाएगा कि कैसे होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। इसमें हमें x एंड y की वैल्यू निकालनी है। अब आप देखोगे इसमें AB एंड PQ आर पैरेलल ऑब्वियसली एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल। इसमें क्या करना है, देखो आपको x और y की निकालनी है। अब जो जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग देखो, कैन यू टेक आउट सम वैल्यू, सी हियर यहाँ पे आपके 75 20 दे रखे, तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। एंगल, इसको मैंने पॉइंट का नाम दे दिया सपोज G, तो एंगल FEG की वैल्यू निकाल सकते हो ना इसमें, है ना। तो हम क्या करेंगे 75
plus 20 degree plus angle FEG is equal to 180 degree because they form a linear pair. तो 75 plus 20 is 95 degree plus angle FEG is equal to 180 degree and तो angle FEG क्या आ गया 85 डिग्री. ये 85 डिग्री आ गया. इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे. ये क्या है हमारे पास 85 डिग्री बिकॉज एंगल इन ट्राइंगल EFG. देखो EFG में ट्राइंगल में क्या हो रहा है 25 प्लस 85 degree plus x is equal to 180 degree because they are sum of angles of a triangle. It is 180 degree. अब ये क्या है 85 plus 25 is 110. तो x आ गया हमारे पास 70 डिग्री. ठीक है माइनस करके तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 70 डिग्री. ये मैंने चलो यहाँ लिख दिया, यहाँ लिखने की नीड है. अब हमें क्या निकालना है y है ना. y कैसे निकलेगा देखो this plus this 85 plus 20 plus 25 plus y they form a interior angles on the same side. तो इन सब का सम क्या होगा 180 डिग्री right because they form a supplementary angles. तो 85 plus 20 ठीक है ये पूरा एंगल this one whole and this plus 25 plus y they form a interior angles on the same side so the sum of these angles are 180 degree. अब ये इनको प्लस करोगे क्या आएगा 85 plus 20 is 105 plus 25 130 y is equal to 50 degree. तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 50 डिग्री. ठीक है तो आप बिल्कुल फिगर को बहुत ध्यान से देखना है कोई भी क्वेश्चन करते वक्त. चलो अब ये है हमारे पास नेक्स्ट फिगर. इसमें आपको दे रखा है AB and CD are parallel and you have to find the value of x. तो x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. तो इसमें क्या करोगे देखो पहले इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर लेते हैं जिससे शायद हमारे पास कुछ आ जाए है ना कि हमारे पास पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल पे जो प्रॉपर्टीज अप्लाई होती है वो हम शायद यूज कर सके. तो हमने थोड़ा सा उसको एक्सटेंड कर लिया. अब इसमें आप ध्यान से देखना सी दिस इज 75 डिग्री तो ये भी 75 डिग्री हो जाएगा. एंगल ACE is also 75 डिग्री है ना because ACE is equal to 75 डिग्री. क्यों because they are alternate interior angles. They are always equal when two lines are parallel and the transversal cut both the lines. तो 75 डिग्री आ गया. अब इस 75 से हम ये भी निकाल सकते हैं एंगल ECF. हाउ बिकॉज दे फॉर्म अ लीनियर पेयर. तो एंगल ECF प्लस 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल ECF क्या आ गया हमारे पास 105 डिग्री. ये हमारे पास आ गया 105 डिग्री. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज वेरी सिंपल. आप ये देख रहे हो दिस इज अ ट्राइंगल. ट्राइंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री. आपके टू एंगल्स तो आपको पता ही है. तो इन ट्राइंगल CEF क्या हो रहा है 105 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री. तो x की वैल्यू इससे क्या आ जाती है दिस इज 135 डिग्री. आप उधर जाके जब उसको माइनस करोगे तो बचेगा 45 डिग्री. तो x इज 45 डिग्री. तो दिस इज योर आंसर. दिस ओनली यू हैव टू कैलकुलेट. बट आप स्टेप्स अच्छे से लिखना एक एक चीज ध्यान से लिखना ताकि कोई आपका मार्क्स कट ना हो. ठीक है चलो चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे ना. तो किड्स अब ये है हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. लुक केयरफुली. देखो अब ये आपको फिगर दे रखी है इन विच AB इज पैरेलल टू CD. आपको इसमें x y z की वैल्यू निकालनी है. तो कैसे निकालोगे देखो जो पैरेलल लाइंस है अगर आप उसको एक्सटेंड करके उसमें कोई ट्रांसवर्सल आ रहा है तो आप पहले उसको देखो. देखो ये पैरेलल लाइंस है ये एक्सटेंड होके ट्रांसवर्सल बन रहा है. तो हियर देखो ये एंड 75 एंड z दे फॉर्म अ alternate interior angles. So ये इक्वल होंगे. तो z इक्वल टू 75 डिग्री. क्यों बिकॉज दे आर alternate interior angles. Alternate interior angles are always equal. तो z की वैल्यू हमारे पास आ गई ये 75 डिग्री. ठीक है अब ये 75 है ये 35 है. अब ये इसको O नाम दिया इन ट्राइंगल COD. इसमें क्या हो रहा है देखो ये 75 ये 35 और तो इससे हमें ये एंगल निकाल देंगे. तो एंगल DOC प्लस 75 डिग्री प्लस 35 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री.
तो एंगल DOC इसको जब आप सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 110, 110 उधर जाके माइनस, तो इट इज 70 डिग्री। तो एंगल DOC क्या आ गया हमारे पास 70 डिग्री। अब y क्या होगा, y इक्वल टू एंगल DOC। इसका रीजन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे क्यों आया, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी अब क्योंकि बहुत इस टाइप के हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो y हमारा 70 डिग्री आ गया है, तो अब y 70 डिग्री आ गया। अगेन इन ट्राइंगल, यहां मैं कर रही हूँ, इन ट्राइंगल AOB 75 प्लस 70 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। ये क्या है, ये प्लस होके 145 डिग्री हो गया। 140 आप 5 उधर जाके माइनस करोगे तो x इज 35 डिग्री। तो आपके पास x, y और z तीनों की वैल्यू आ गई, बहुत सिंपल तरीके से। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस बेटा और भी होते हैं, RS अग्रवाल, RD शर्मा, या पहले आप, मैं हमेशा कहती हूँ NCERT आप ट्राई करना, NCERT के क्वेश्चंस अच्छे से ट्राई करो। बट अगर आप ये क्वेश्चंस अपने कर लिए तो आप बाकी सब क्वेश्चंस भी कर सकते हो, आई एम श्योर। प्रैक्टिस करते रहना। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।